बात नहीं थी कहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्यार में। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। आज जनता दरबार कोरोना के बाद जो कोरोना की स्थिति आई थी और उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ था, सब कुछ बंद हो गए थे, उसके बाद आज जनता दरबार का पहला दिन है। आज जनता दरबार में कई यहाँ पर भीड़ उमड़ गए हैं। जो भी इनकी समस्याएं हैं उसको लेकर आज जनता दरबार सब लोग पहुँच गए हैं। तो उन्हीं में से हम सबके पास जाएंगे और जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं लेकर आए हैं। क्या हुआ है आपका? मेरा हुआ है बाबू कि उनके अंचलाधिकारी का से घेरबंदी जो कब्रिस्तान हुआ है, तो उनके घेरने का कराए मौजे में अब पहला ही घेर लिया है पसराए रहती जमीन, और रहती जमीन का साथ साथ आम रास्ता पसराइए में घेर के देखिए फोटो लिए हुए हैं। यह गेट भी बंद कर दिया। तो मेरी जमीन पर कैसे करके हम जाए? सरकार मेरी रास्ता खुलवा दिया जाए। अच्छा, ये घर है आपका? अंदर इसको जमीन है, आई गेट लगा हुआ है, बांध है, ताला मारा हुआ है। हमरे तो ना सूझता बाबू, आप देख लीजिए। कहाँ से आई हैं आप? कराए पसराए से है सर। क्या पूरा बताइए, माजरा क्या है? मेरे रास्ता पर गेट लगा दिए, ईंट लगा दिए, आम रास्ता पर बंद कर दिए हैं। अब मेरे जमीन रहती जमीन है, तो रहती जमीन का रास्ता ये का कर दिए कि बंद कर दिए। तब जाएंगे कैसे सर? हम बोला बीडीओ साहब का, सीओ साहब की, सर मेरे रास्ता पहले नाजायज कर दिए हैं, रास्ता बंद कर दिए, पहले सही मेरा जायज कर दीजिए, रास्ता खोल दीजिए, तब भी अपना कुछ भी करिए, ना पिए जो कि कुछ भी आप करिए सर। तो कहते हैं कि जे हम नहीं सब जानते हैं, जहाँ जाना है जहाँ जाओ, हम नहीं जानते हैं जे जहाँ जाना, मारेंगे तो फेंका जाओगे, जे हट जाओ हट जाओ, महिला को बुलाओ, पुलिस जेल दे दो, जे ऐसे कर। तो हम बोला सर मेरे कागज देखिए, सब कागज वीडियो से मांगे तो हम कागज जमा कर दिए। जिला में जिला में हिलसा सर, जी हिलसा तरफ घर मेरा हुआ, कराए पसराए हुआ ललंदे जिला में है। ता बोले कि सर लीजिए, खतियान दिया, रास्ता का जमीन का खतियान दिया, आम रास्ता का नक्शा दिया, कराए का पसराए का दोनों की। देखिए सर, देख करके मेरा फैसला कर दिए। रहती जमीन जोश में इसका 12 टाका मेरा है सर, मेरे पापा भी खत्म हो गए जमीने के चलते, मेरा भी सिर फाड़ दिया। खालिद मुखिया प्रखंड मुन्ना मुखिया कराए पसराए। यहाँ क्या भगवान भेंट होंगे? जनता दरबार आई 2 दिन से सर पटरा में पड़े हुए उठ फुट पर खाते हैं और सो के रहते हैं। जमीन के मेटर है सर, अपना में सरकार जो है से बाउंड्री वॉल कर दिए हम नक्शा द्वारा, और जो भी नक्शा हमको बच गया है वो छोड़ दिए, मगर उनको रसी बंदोबस्ती करने के लिए कोई सुनवाई नहीं। सीआई और सीओ साहब लिख दिए, अनुमंडल जाओ, अनुमंडल से महुआ जाओ, जंदाहा से महुआ जाओ, महुआ से जंदाहा। सर ये करते करते हम 3 साल से परेशान हैं। अच्छा, कौन बोला आपको यहाँ जनता दरबार में आने के लिए? जनता दरबार में पेपर सोचने की से भगवाने से लास्ट उपाय यही है। जब ये लोग नहीं सुन रहे हैं ना। आपको जनता दरबार में आने के लिए ये पता है कि यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, ऑनलाइन फॉर्म? नहीं सर, ऑनलाइन तो देखे यहाँ पर भी सुने की से 9 महीना से ऑनलाइन हो चुका है, मगर फिर भी हम लोग के कोई उपाय नहीं है। तो वही सोच लिया कि अब ऑनलाइन घर पर जाके क्या करवा के क्या करेंगे? तो सर वो 76 में हम लोग भोजपुर जिला से शाहपुर प्रखंड से लालू डेरा से हैं। हम लोगों को 75-76 में पर्चा कटा था। सीओ जो है हम लोगों को पाला पलानी उजाड़ करके अंचलाधिकारी सत्य वर्मा और चंद्रभानु सिंह और हल्का कर्मचारी और स्थानीय थाना प्रभारी को ले करके, महादलित को, अनुसूचित जाति को ले करके वहाँ पर थाना प्रभारी ले करके वहाँ पर अनुसूचित जाति के सारा झोपड़ी पाला पलानी उजाड़ करके फेंक दिया। उनको रोकने के बावजूद उन्होंने बातों बोले कि जहाँ मन कर जाओ, मुख्यमंत्री की यहाँ कहीं भी जाओ, बातों यहाँ पर समय इतनी नहीं होगा। और दूसरे को और खाली भी जमीन था, तो हम लोगों को हटाने के बाद दूसरे को घर भी बनवा दिया वहाँ के जादू लोगों को। और बातों जो घर बनवाए हैं रिश्वत ले करके, मोटा रकम ले करके, उसका 60 के पहले उसका खतियानी ज़मीन है 5 बीघा, उसमें नहीं बनवाए, वहीं बगल में है, और उसमें बनवा दिया। बात कमज़ोर समझ करके मोटा रकम लेकर के सीओ जो हैं। हम लोग भोजपुर जिला से शाहपुर प्रखंड लालू के डेरा बगल में कहीं ये थाना हो या कहीं पर हो? जी, स्थानीय थाना प्रभारी को बात जो है,
तो वो बात ले करके आ करके और उसमें बात पला पलानी उजरवा करके फेंकवा दिया और उसमें पावर ग्रिड बना दिया और खाली बिजली दूसरे घर बनवा दिया। फिर सुशासन दिया कि हम दूसरा ज़मीन देंगे। नापी भी कराए हैं कि एक जी ऑनलाइन एप्लीकेशन है बात 16/7 आपको दिया हुआ है यहाँ मिलने के लिए? अभी तक कुछ नहीं, 8 महीना 9 महीना हो गया, अभी तक कुछ बात नीति नहीं हो। जुलाई का करवाए हुए हैं जी तो अभी जोड़ लीजिए मार्च है बात देख लीजिए कितना हो गया बात 7/5/12 बात 8 महीना हो गया। इसके मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि बात जितने बिहार के लोग आए हुए हैं ऑनलाइन से सिस्टम से बात मिल नहीं पा रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा कि बात जर्नल मिल करके सारी समस्या को निदान किया जाए। और बात आप बहुत काम किए हैं, बहुत इति किए हैं, लेकिन निचले हमारा बेटा के डेथ हो गया कोरोना में और ये मृत्यु हुआ। गया का मैं रहने वाला हूँ, तो वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। डेथ कर गया। डेथ करने के बाद हमने आवेदन दिया कोरोना में इनकम के लिए कि भाई हम लोग को सहायता मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ नहीं हम लोग को मिला। वहाँ के सिविल सर्जन ऑफिस में गए तो उसने कहा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसकी मृत्यु हुई है उसको ऊपर से आदेश है कि पैसा नहीं दो, इसलिए हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो मैं इसीलिए इस दरबार में आया था कि हम स्वयं चल के और इसकी सूचना है कि सरकारी अस्पताल में अगर जिसका ट्रीटमेंट होता है वो उसको मुआवजा मिलेगा। हाँ, इसलिए उसने कहा कि आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। मैं कहा मेरे पास एप्लीकेशन भी है। अच्छा। और मैं वहाँ डीएम से भी मिला था, ये गया मैं जिला पदाधिकारी से ही मिला था। उन्होंने कहा कि पता करो, तो इस परेशानी को लेकर मैं आया था कि भाई इस तरह से परेशानी हो कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे यहाँ पे जनता दरबार में आने के लिए? आने के लिए यहाँ आए तब पता चला, यहाँ कहीं कि डीएम से आते आप परमिशन बनवा के आइए। डीएम तो मेरा गया में है, मैं गया से रात में आया था, रात में स्टेशन में पड़ा हुआ था, अभी यहाँ आया हूँ और फिर घर वापस जाऊँगा तो डीएम से मिलूँगा। अब डीएम कब परमिशन देंगे, मेरी कब सुनवाई होगी, हम तो परेशान हैं। कहाँ से हैं आप? मैं गोसाईटोला पाटलिपुत्र थाना से हूँ, गोसाईटोला पटना पाटलिपुत्र थाना से। उसने किट डाले हुए थे बेचने के लिए, जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो डाला हुआ था बेचने के लिए। तो उसके साथ एक अज्ञात कोई फ़ोन किया कि मैं आपका किट खरीद लूँगा, नंबर तो अपना आईडी भेजना, मैं पैसा तेरा 7,000 रुपये डाल रहा हूँ। इसने आईडी डाला, उसके बाद वो बोला कि एक नंबर जाएगा, वो बताना तेरा पैसा चला जाएगा। इसने नंबर बताया, उसके बाद उसके अकाउंट से 99,000 रुपया कट गया। अब मैं थाना में केस किया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। थाना पाटलिपुत्रा। आप उसको इतना भरोसा में कैसे आप लोग आ गए? बच्चा था, हम नहीं थे, मेरा लड़का है सर, छोटा बच्चा था, उसका अभी ज्ञान नहीं है। मैं सर्विस करता हूँ रेलवे में, मैं एम्प्लॉय हूँ। बच्चा का वही 16-17 साल का उम्र है उसका, अभी उसका नॉलेज नहीं था। वो जिला के मेरे साथ ऐसे नहीं करेगा। किट डाला हुआ था बेचने के लिए, क्रिकेट खेलता है, तो उसके अकाउंट से 99,000 रुपये काट लिया। मैं थाना में भी लिख के दिया हूँ, पाटलिपुत्र थाना प्रभारी को। तो क्या हुआ मामला? अब अभी कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं। मैं ऑनलाइन आप एप्लीकेशन करवाए हैं? ऑनलाइन तो एप्लीकेशन अभी नहीं करवाया हूँ मैडम। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन ये भरा जाता है, फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद तो सुना आपने यहाँ पर जनता जितने भी जनता दरबार में आए हुए हैं उन लोगों की तकलीफ़ें, क्या कुछ समस्या लेकर वो लोग यहाँ पे आए हैं। बहुत लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भी भरा जाता है, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन तो एप्लीकेशन भरा है, हालांकि जुलाई में ही वो एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म भरे थे, लेकिन अभी तक उनकी मिलने की कोई भी तिथि नहीं आई थी। हालांकि बीच में जो बंदी हो गई थी, जो बंद हो गए थे कोरोना की वजह से, शायद उसकी भी वजह होगी। लेकिन यहाँ पर कई ऐसी समस्या है जिसमें से एक की यही समस्या है कि उनका पुत्र जो है कोरोना के समय में उनका देहांत हो गया था और उन्हें किसी भी तरह की मुआवजा नहीं आया। हालांकि वो गया से आए हैं, लेकिन फिर वो इतने बूढ़े हैं, फिर उनको जाना पड़ेगा। और इसमें कुछ लोग का यह भी कहना है कि सरकार से वो नम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप हम लोगों से मिलिए, क्योंकि ये जो ऑनलाइन का जो प्रक्रियाएं जो की गई है उसमें हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें पता भी नहीं है कि ऑनलाइन कुछ फॉर्म आता है और उसका डेट भी नहीं मिल पाता है मिलने की। फिलहाल आप बने रहें न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।